हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको देखने मिलने वाली है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्मनी एंड ऑल्सो सम ट्रैवल वीडियोज़ अराउंड यूरोप। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड दैट इज़ कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो आप कैसे आ सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके की जिससे आप जर्मनी डायरेक्टली आ सकते हो बिना किसी जॉब के भी। तो ये प्रोसीजर है वाया जॉब सीकर वीज़ा। तो ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये क्या होता है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और जर्मनी आप कैसे आ सकते हो, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको सारी प्रोसेस। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो आपको हेल्प करेंगे जर्मनी में बहुत आसानी से मूव होने के लिए। तो अगर आप जर्मनी मूव होने का बहुत टाइम से सोच रहे हो और अगर आप स्किल्ड वर्कर हो और आप सोच रहे हो कि जर्मनी हम कैसे मूव हो जाए, या फिर अगर आप आपके कंट्री से ही बहुत टाइम से जर्मनी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बट फिर भी आपको एक चांस लेना है और आपको उस जॉब को अप्लाई करना है, तो ये जॉब सीकर वीज़ा का जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और आपको पता ही है जर्मनी में एवरी ईयर ऑलमोस्ट 4 लाख स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो जो एम्प्लॉयर है उसको सही एम्प्लॉय मिलने की देर है। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है और अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो एंड अगर आप यहाँ पे जर्मनी आके 6 मंथ्स वो थोड़ी सी हसल करके जॉब सर्च करना चाहते हो, तो दिस इज समथिंग जो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये जॉब सीकर वीज़ा होता क्या है। जॉब सीकर वीज़ा जो है इससे क्या होता है, जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो आपको 6 महीने का वीज़ा देती है और आपको अलाउ करती है कि आप इनके कंट्री में आओ और यहाँ पे आपके प्रोफाइल के रिलेवेंट जॉब सर्च करो। तो इस जॉब सीकर वीज़ा से आप 6 मंथ्स जर्मनी में आके रह सकते हो और यहाँ पे आके जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यूज़ दे सकते हो और जॉब सर्च कर सकते हो। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका जो वीज़ा कैटेगरी है वो चेंज होके आपको वर्क परमिट मिल जाएगा या फिर EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सैलरी एंड डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप आराम से फिर काम कर सकते हो और रह भी सकते हो। और एक चीज़ है कि जब आप जॉब सीकर वीज़ा पे होते हो 6 मंथ्स के लिए, तब उस दौरान आप कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप जॉब सर्च करने आ रहे हो तो इनकी गवर्नमेंट आपको बस परमिशन देती है जॉब्स को अप्लाई करने के लिए और जॉब सर्च करने के लिए। तो जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है वो तो आपको पता लग गया, बट इसको अप्लाई कौन कर सकता है ये भी तो पता होना ज़रूरी है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो क्विकली चेक करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी जो डिग्री है, वेदर वो बैचलर्स हो या मास्टर्स जो आपने आपके कंट्री में करी है, वो डिग्री जर्मनी में वैलिड है या नहीं, वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वो वेबसाइट पे एनाबिन उसका वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है या नहीं जर्मनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। फिर जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। फिर जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज अबाउट मनी। तो आप जब 6 मंथ्स के लिए जर्मनी आ रहे हो तो आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास इनफ फंड्स है आपका वो जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है उसके एक्सपेंस मैनेज करने के लिए, विच मीन समवेयर 850 से 950 यूरो पर मंथ एंड इंडियन रुपीज़ में समवेयर आपको 6 मंथ्स के लिए मिनिमम 5.5 से 6.5 लाख दिखाने होंगे कि आपके पास है। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो वेल एंड गुड, ताकि आपको वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वीज़ा देते वक्त उनको अश्योरेंस हो कि आपके पास इनफ फंड्स है कि आप आपका स्टे यहाँ पे मैनेज कर पाओगे 6 मंथ्स के लिए। और जर्मनी आ रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपके पास उन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन की हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो ये सारा बताया हुआ एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो कंग्रेचुलेशंस, वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप, और वो है टू अप्लाई एंड प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। तो क्विकली चेक करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। बट क्विकली लेट मी गिव यू अ समरी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट, फिर इंपॉर्टेंट है आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, और मेक श्योर कि जैसे स्पेसिफिकेशंस उन्होंने बताए हैं वैसे ही आप आपके फोटोज़ भी क्लिक करो, क्योंकि कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था बट जस्ट उनकी फ़ोटो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थी, इसलिए इनका जॉब सीकर वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ था। तो मेक श्योर यू फॉलो द एग्जैक्ट गाइडलाइंस। फिर इम्पॉर्टेंट है कवर लेटर, क्योंकि जो आपका कवर लेटर है वो आपका एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपकी इस जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि इस कवर लेटर में आपको मेंशन करना है कि आपका पर्पस क्या है ये वीज़ा एप्लीकेशन करने का, एंड आप क्या प्लान करते हो, कैसे प्लान करते हो जर्मनी जाके उन 6 मंथ्स में जॉब सर्च करने का। तो मेक श्योर कि आप कवर लेटर भी बहुत प्रिसाइसली और बहुत सही से ड्राफ्ट करो। फिर आपका जो सीवी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से बनाओ, क्योंकि आपका जो ये जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन है उस फैक्टर पे भी बहुत होता है कि आपका सीवी कैसे बना हुआ है एंड आपने जो आपका एक्सपीरियंस है एंड सारे पॉइंट सही से कवर करे हैं या नहीं। लेट मी टेल यू, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया, तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताए हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप सीवी कैसे बना सकते हो, और जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है वो भी मैंने उसमें मेंशन किया है। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी रेफर कर दो। जर्मनी जब आप आते हो तो अब ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एकोमोडेशन हो आपके लिए वो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही एकोमोडेशन सर्च करो। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे इमोबिलियन स्काउट, इमोवेल्ट, और बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो एकोमोडेशन ऑप्शंस। अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो या अपने लिए आप खुद की ओन स्पेस ले सकते हो, तो आप पहले से ही ये सर्च करना, क्योंकि जर्मनी में एकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही प्लान करना, ताकि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हो। फिर इम्पोर्टेंट होता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स दिखाना। तो अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो जो कि जर्मनी में रहता है, तो उनसे आप डायरेक्टली एक स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हो, जिसे कहते हैं Verpflichtungserklärung फॉर्म। अदरवाइज आप सफिशिएंट फंड्स शो करने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हो, या फिर आप ब्लॉक्ड अकाउंट खोल सकते हो। ये ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? बेसिकली आपका जो सारा अमाउंट है आप उस ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, और ये अमाउंट आप यूज कर सकते हो आपके इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए जब आप जर्मनी आते हो। और आपको प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस भी दिखाना होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट। ये जो है अगर आपका लोकल लैंग्वेज में होगा तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो, क्योंकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इंग्लिश में ही उसको सबमिट करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो हमने पहले बात कर ही ली है, वो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास वो 6 मंथ ड्यूरेशन का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और इसके अलावा भी आपको जर्मन एम्बेसी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन। अगर आप किसी स्पेशल ऑक्यूपेशन में हो जैसे कि फार्मासिस्ट या डॉक्टर, नर्सेस, तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो है आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको लेनी होंगी इधर VFS या नियरेस्ट जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो उसके लिए जो अमाउंट है वो अभी तो 75 यूरोज़ है। आप वापस पोर्टल पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप फाइनली वापस चेक कर सकते हो। एंड बिकॉज कोविड अभी चल रहा था तो इसलिए इन्होंने ये जॉब सीकर वीज़ा के जो अपॉइंटमेंट है ये क्लोज करके रखी थी, तो ओपन स्लॉट्स नहीं थे बिकॉज ऑफ कोविड। बट ये न्यूज़ है अभी कि जल्दी ही ओपन होने वाले हैं, एंड 2022 में वापस सारे लोग जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आप कंटिन्यूस चेक करते रहना कि कब अपॉइंटमेंट स्लॉट्स खुल जाएंगे, और उसके हिसाब से आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है तो कंग्रेचुलेशंस, यू कैन फाइनली मूव टू जर्मनी एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी। बट आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हो, तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप जॉब सर्च प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। आपके पास 6 मंथ्स ही है, क्योंकि आपको ये वीज़ा मिलता है 6 मंथ्स के लिए ही, और इस दौरान अगर जॉब नहीं मिलती है तो वापस जाना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 6 मंथ ड्यूरेशन है इसका यूज़ आप बहुत सही तरीके से करो। इसलिए
स्मार्ट डिसीजन ये रहेगा कि आप आने से पहले ही जर्मनी में जॉब सर्च करना स्टार्ट करो। और जॉब सर्च रिलेटेड मुझे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कि हम जर्मनी में जॉब्स कैसे अप्लाई करें, कैसे सही रिक्रूटर्स तक पहुंचे और हम कैसे जर्मनी आ सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एक कोर्स जो कि बिग एकेडमी की तरफ से है, जो कि है फाइंडिंग जॉब्स इन जर्मनी। तो इस कोर्स को आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है, प्लस ये कोर्स आप सेल्फ पेस होता है, तो आप कभी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको अटेंड कर सकते हो। और आपको मिलेंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गाइडलाइंस राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड से कैसे आप सही रिक्रूटर्स को अप्लाई कर सकते हो, कौन से जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे आपने अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंपनीज है जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। प्लस आपको CV एंड कवर लेटर प्रिपरेशन में भी असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएगी, प्लस स्टेप बाय स्टेप जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल्सो नेगोशिएशन व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। और इस कोर्स का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है उसका भी रिव्यू किया जाता है, प्लस आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। मतलब आप कभी भी लॉग इन करके कभी भी चेक कर सकते हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या आप अगर गलत कर रहे हो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस सब का असिस्टेंस भी मिल जाता है। और इस कोर्स के थ्रू आपको आफ्टर अराइवल भी जो भी स्टेप्स करने हैं उनके बारे में भी पता लग जाएगा। जैसे आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिम कार्ड कहाँ से लेना है, बैंक अकाउंट कहाँ से खोलना है, ये सारी भी इंफॉर्मेशन इस कोर्स में कवर्ड है। एंड इस कोर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, ज़रूर चेक करना। आपको कंटेंट्स भी पता लग जाएंगे कि इस कोर्स में क्या क्या कवर किए जाते हैं। प्लस अगर मैंने दिए हुए लिंक से आप रजिस्टर करते हो, एनरोल करते हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आई डेफिनेटली थिंक कि ये कोर्स आपको हेल्पफुल रहेगा आपके जॉब सर्च प्रोसेस में। और अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग योर जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन एज वेल एज वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ अबाउट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। जर्मनी में अगर आप आ रहे हो और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है एटलीस्ट अंटिल B1 लेवल, तो ट्रस्ट मी आपका जो जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपका जो जॉब सर्च प्रोसेस है, वो बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो जॉब सर्च है वो लिमिटेड नहीं रहेगी ओनली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी मिल जाती है, बट आपका जो जॉब सर्च है अगर आप बस इंग्लिश स्पीकिंग जॉब तक ही रखोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास टाइम है तब आपका अपस्किलिंग करो, आप जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपको पता है आपको जर्मनी अगर आना ही है तो ट्रस्ट मी जर्मन सीखे बिना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी अगर आपको जर्मन आती है तो। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज लेवल A1 सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप 5000 रुपीज़ में जर्मन A1 सीखना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक सेल्फ पेस कोर्स है, विच मीन्स कि एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लॉगिन करके आपका कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। प्लस ये लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है आपको, मतलब आप कभी भी इसको बस लॉगिन करके रिवीजन कर सकते हो। प्लस आपको जर्मन नेटिव स्पीकर से ये सीखने मिलता है, मतलब प्रॉपरली, जैसे प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें जैसे जर्मनी में होती है वैसे ही आपको सीखने मिलेगी। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट A1 कोर्स के लिए 12,000 रुपये दिए थे, और अभी भी अगर आप चेक करोगे तो इंडिया में आपको A1 लेवल सीखने के लिए भी 10 से 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस कोर्स की प्राइस, एक्चुअल प्राइस 7,000 है, बट अगर आप नीचे दी हुई लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। तो आपको फाइनली ये प्राइस मिलती है 5,000 रुपीज़ में। तो 5,000 में A1 लेवल सीखने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर ऑप्शन तो कोई नहीं है। तो आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। एंड आई वुड से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरीज़ में बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, रियल टाइम स्टोरीज पोस्ट करती हूँ जो कि जर्मनी में होती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जॉब्स। तो वो भी आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब सीकर वीज़ा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है डेफिनेटली मोटिवेट करेगी जर्मनी मूव होने में, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगी आपके जॉब सर्च के प्रोसेस में भी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में यहाँ पे लिखना, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। और अगर आपको कुछ और पूछना है और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, उसके बारे में भी लिखना। I will definitely try to make more videos on those topics.
और बस अभी शाम हो चुकी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो टाइम टू गो बैक होम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। अगर अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करो। अगर कोई सोच रहा है जर्मनी जाने का तो उनको भी इस ऑप्शन के बारे में बताओ, ताकि उनका भी प्रोसेस आसान हो जाए। और अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।